ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्यारे देशवासियों, आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो इस समय बड़ा ज्वलंत है। यूजीसी के एक नियम को लेकर अनेक लोग मेरी वीडियो सुनकर के मुझे सवर्णों का पक्षधर बताएंगे, कोई कुछ कहेगा, कमेंट तो करेंगे ही, पर हाँ, मुझे कोई भाजपाई भी नहीं कहेगा, कांग्रेसी भी नहीं कहेगा। खैर, जो कोई कहे, पर जो कोई अब स्वयं को मनुष्य समझता है, मनुष्य, केवल मनुष्य, वह कम से कम मेरी बातों से सहमत होगा। और जो स्वयं को सत्य का अन्वेषण करता समझता है, वह भी मेरी बातों से सहमत होगा। और सत्य का अन्वेषण करता केवल मनुष्य ही हो सकता है। और जो इस भारत का हित चाहने वाला है, वास्तव में हित चाहने वाला है, वह भी मेरी बातों से सहमत होगा। और जो संसार का हितैषी है, मानवता का हितैषी है, वह भी मेरी बातों से अवश्य सहमत होगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि यदि आप सत्य को जानना चाहते हैं, न्याय के पक्ष में हैं, संपूर्ण देश का हित चाहते हैं और आप सच्चे मनुष्य बनकर संपूर्ण विश्व का हित चाहते हैं, तो इस वीडियो को आदि से लेकर अंत तक पूरा देखें। भले ही आप एक बार में नहीं देख सकते, क्योंकि मैं इसमें केवल समस्या ही नहीं बताऊंगा, उसका समाधान भी बताऊंगा। यूजीसी के इस नए नियम के लिए मैंने कई वीडियो देखी, लेकिन जो मैं सोचता हूं वह कोई सोच नहीं रहा, और जो समाधान मेरे पास है वह भी कोई नहीं बता रहा। न कोई राजनेता इस समाधान को जानता है, न कोई धर्माचार्य, धर्मगुरु शंकराचार्य को जानता है, न कोई सामाजिक कार्यकर्ता जानते हैं, और जो जानते हैं वो बता नहीं सकते। आर्य समाज के विद्वान अवश्य जानते हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं, क्योंकि आजकल वे भी आर्यत्व से दूर हट करके वो भी पूर्वाग्रह और अपने अपने स्वार्थ में कहीं न कहीं किसी न किसी से बंधे हुए हैं। कोई मोदी जी का विरोधी है तो कोई कांग्रेस का विरोधी है, कोई मोदी जी का समर्थक है, कोई कांग्रेस का समर्थक, कोई वामपंथ का समर्थक। मैं न किसी का समर्थक न विरोधी, मैं मानवता का समर्थक हूँ, राष्ट्र का समर्थक हूँ, अपने महान पूर्वजों का समर्थक हूँ, वेद का समर्थक हूँ, ईश्वर का समर्थक हूँ। इसलिए मैं जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा, कि झूठ मैंने जीवन में बोला भी नहीं। हम सभी अपने पर विचार करें, संसार में देखें, अनेक आपको जीव जंतु, पशु पक्षी दिखाई दे जाएंगे, कीट पतंग दिखाई दे जाएंगे। हम भी उन्हीं में से एक प्राणी हैं। हम कपड़े पहन लेते हैं, भवनों में रह लेते हैं, वे कपड़े नहीं पहनते, भवनों में नहीं रहते, गुफाओं में रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, मांद में रहते हैं, पानी में रहते हैं। अंतर यही है। भोजन वो भी करते हैं, हम भी भोजन करते हैं। उनके लिए भोजन जो ईश्वर ने निर्धारित किया है वो भोजन करते हैं, हम ईश्वर ने नहीं निर्धारित किया वह भी करते हैं। अर्थात हम उनसे यहां पतित हैं। वे मांसाहारी होते हुए भी बिना भूखे किसी को नहीं मारते। यहां बिना भूखे सबका धन हड़प करना चाहते हैं। हम यहां पतित हैं। वे एक मर्यादित जीवन जीते हैं और हमने मर्यादाएं सारी सीमाएं तोड़ दी हैं, ये हम उनसे पतित हैं। वे परस्पर ईर्ष्या द्वेष नहीं करते,
परस्पर फूट नहीं डालते हैं, परस्पर राजनीति नहीं करते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसलिए हम यहां भी उनसे पतित हैं। ईश्वर ने बनाया तो बुद्धिमान था, लेकिन सबसे ज्यादा निकृष्ट यह मनुष्य हो गया, जो मनुष्य न रह के पता नहीं क्या क्या हो गया। जब परमात्मा ने हमको पैदा किया था तो हम केवल मनुष्य थे, अर्थात विचार करने वाला प्राणी, अच्छे भले का विचार, अच्छे बुरे का विचार करने वाला, सत्य असत्य का विचार करने वाला, हित अहित का विचार करने वाला, ऐसा प्राणी जो दूसरा नहीं कर सकता था। पढ़ लिखने वाला प्राणी, सृष्टि को जानने वाला प्राणी, वेद को समझने वाला प्राणी, मोक्ष की ओर जाने का यत्न करने में सक्षम प्राणी, वो हमको बनाया था। इसलिए हम दूसरों से भिन्न थे और परमात्मा भी हम बना के प्रसन्न हुआ, ऐसा समझो अलंकारिक भाषा में, कि मैंने बहुत अच्छा प्राणी बना दिया और बस मेरी रचना का अंत यहां होता है। लेकिन उसी प्राणी ने स्वजाति द्रोह में सबसे आगे, आपस में लड़ने में सबसे आगे, फूट डालने में सबसे आगे, स्वार्थ सिद्धि में सबसे आगे, नैतिक चारित्रिक पतन में सबसे आगे। आज जो घटना है, पहले हम केवल मनुष्य थे और मनुष्य के विभाग हुए, देव असुर गंधर्व किन्नर, ये ऋक्ष वानर, ये सब एक मनुष्य के वर्ग थे। थोड़ा बहुत शारीरिक अंतर था। रामायण और महाभारत को देखें, पहले मैं पिछली बातें कर लूं, उनमें जो आर्यावर्त देश में रहने वाले थे उनको मनुष्य कहा जाता था। किष्किंधा आदि में रहने वाले थे मनुष्य, उनको वानर कहा जाता था। हिमालय आदि में रहने वाले थे, उनको देव कहा जाता था। और संभवतः देव दूसरे लोकों में भी रहते थे, उनको देव कहा थे, लेकिन थे हमारे जैसे ही। कुछ राक्षस थे, कुछ असुर थे, किन्नर थे, गंधर्व थे, ऋक्ष नाम के भी मनुष्य थे। ऋक्ष नाम का भी वर्ग था जिनको ऋक्ष मान लिया। गिद्ध नाम का भी वर्ग था हम में से, उनको गिद्ध मान लिया, जटायु गिद्ध पक्षी बना दिया। खैर, उनको कोई माने न माने, पर इतना मान लें कि हम इस देश के रहने वाले मनुष्य कहलाते थे। अभी संकुचित दृष्टि से इतना ही सोच लें। कर्मों के अनुसार 4 विभाग हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। एक श्रम का विभाजन था, योग्यता का विभाजन था, कर्म का विभाजन था। जन्म का इसमें कोई कारण नहीं था। वर्ण परिवर्तन भी होता था, ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता था, वैश्य बन सकता था, शूद्र बन सकता था, शूद्र ब्राह्मण बन सकता था, ये सब होता था। महाभारत काल के समय कुछ रोग लग गया, जन्म से होने लग गया, जन्म से अधिकार का रोग लग गया, इसलिए महाभारत युद्ध हुआ। उसके बाद तो सारी मर्यादाएं टूटती चलेगी। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय कहलाने वाला हो गया, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाने वाला हो गया, शूद्र का बेटा शूद्र कहलाने वाला हो गया। अलग अलग कर्म करने लगे। सिलाई का धंधा किया, दर्जी हो गया, बर्तन बनाए कुम्हार हो गया, कोई लोहार हो गया, ऐसे बनते चले गए। ये इनको जातियों का रूप दे दिया। फिर ये जातियां भी काम करे या नहीं करे उसी जाति की कहलाएगी। कमजोर वर्गों पर कुछ अत्याचार भी हुआ और कुछ नहीं हुआ, उसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया भी गया। आज हमारे जो तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले हैं, शोध संस्थानों में पढ़ने वाले लोग हैं, वे वही पढ़ते हैं जो विदेशी लिखते हैं, उसी को इतिहास मानते हैं जो विदेशी लिखते हैं, उसी को विज्ञान मानते हैं जो विदेशी लिखते हैं। आज से कुछ समय पहले मिस मेयो कैथरीन अमेरिका की एक लेखिका थी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मदर इंडिया। नाम सुन के बहुत अच्छा लगता, आकर्षक लगता है कि बहुत अच्छा लिखा हुआ, भारत को माता कह रही है। और उसमें भारत का वो गंदा चित्रण किया गया था, भारत को बदनाम किया गया था।
और ईस्ट इंडिया कंपनी की मिली भगत से लिखा और इसका खूब प्रचार हुआ। और उसमें इस प्रकार से बताया गया किस प्रकार से दलितों पर अत्याचार हुआ है। कुछ हुआ भी था, कुछ उन्हें बढ़ चढ़ के बताया। गांधी को मैं अच्छा व्यक्ति नहीं मानता, कोई हिंदुओं का हितैषी नहीं मानता, कोई सनातन धर्म का हितैषी नहीं मानता, लेकिन गांधी को भी कहना पड़ा मिस मेव कैथरीन को कि ये मोरी का कीड़ा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी उसके खिलाफ लिखा, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने भी लिखा, औरों ने भी लिखा, लेकिन सबसे अच्छा लिखा आर्य नेता लाला लाजपत राय ने एक पुस्तक लिखी, दुखी भारत। अंग्रेजी में थी, हिंदी में अनुवाद किया आर्य विद्वान डॉक्टर भवानीलाल जी भारती ने। प्रत्येक हिंदू को दुखी भारत ग्रंथ पढ़ना चाहिए, प्रत्येक भारतीय को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए, दुखी भारत लाला लाजपत राय। सब जानते लाला लाजपत राय कैसे थे, कितने बड़े देशभक्त थे। उसके बाद क्या हुआ, देश स्वतंत्र हुआ, कहने को स्वतंत्र हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद व्यवस्था बदली। जब हमारे देश के नेताओं को पता था कि देश में छुआछूत आ चुका है, जनमना जातिगत व्यवस्था घर कर चुकी है, ऊंच नीच यहां खड़ा हो गया है, जन्म से अधिकार मांगा जा रहा है, तो उसको ठीक करने के स्थान पर उसी को एक ठप्पा लगा दिया कि यही व्यवस्था ठीक है। जन्म से ही होता है छोटा बड़ा। जो जन्म से क्षत्रिय अपने को कहता है वो क्षत्रिय माना जाएगा, वैश्य कहता है वैश्य माना जाएगा, शूद्र कहता है शूद्र माना जाएगा, ब्राह्मण कहता है ब्राह्मण माना जाएगा। और फिर जो क्षत्रिय और थे आगे 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 उनको बांटते 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 सबको बांटते बांटते आज हजारों जातियां हमारे देश में हो गई। कर्म से जिनको जाति मान लिया गया था उनको यथावत मान लिया। क्या यह बुद्धिमानी थी? संविधान वेत्ताओं की, नीति निर्धारकों की जो भारत में बुराइयां, जो बीमारी आ गई थी, उसको प्रमाणित कर देना कि हाँ यही है, जाति जन्म से होती है। जाति तो जन्म से होती है, मैं भी कहता हूं, बदली नहीं जा सकती। पर जाति होती क्या है? मनुष्य जाति है। गधा जाति, घोड़ा जाति, जाति नहीं बदल सकती। वर्ण बदल सकता है, व्यवसाय बदल सकता है। आज जो व्यवसाय नहीं करता, जिसने कपड़े सिलने की मशीन भी नहीं देखी वो भी दर्जी है, सोना का धंधा नहीं करता वो भी सुनार है। धंधे छोड़ दिए लेकिन उसका जाति वो लेवल वही लग गया। तो आज जो चल रहा है उसको देख करके मुझे याद आता है कि 1990 में जालौर बस स्टैंड पर मैं खड़ा था। एक पोस्टर पर मेरी दृष्टि पड़ी, बाम सेव का पोस्टर था। उसमें लिखा था SC ST OBC इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के मुसलमान अधिकांश तक कन्वर्ट हुए इसलिए वो भी मूल निवासी हैं, ईसाई भी कन्वर्ट हुए इसलिए वो भी मूल निवासी हैं, और सवर्ण विदेशी हैं। आज इस बात को 36 वर्ष हो गए। तभी मेरे मन में आया कि ये विभाजन की ओर ले जा रही है विचारधारा। कौन है? मैंने तो पहली बार नाम सुना था। 2007 में मेरे पास परोपकारिणी सभा अजमेर, जो ऋषि दयानंद की उत्तराधिकारिणी सभा है, उसके मंत्री हुआ करते थे। उस समय संयुक्त मंत्री थे या मंत्री थे डॉक्टर धर्मवीर जी। उन्होंने मुझे 3 पुस्तकें भेजी, बामसे द्वारा प्रकाशित। एक पुस्तक थी आर्य विदेशी हैं DNA टेस्ट से प्रमाणित, और आर्य का अर्थ भी क्या? ब्राह्मण बनिए राजपूत, ये शब्द प्रयोग किए गए हैं। दूसरी पुस्तक थी स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता का नहीं बल्कि ब्राह्मणों की वर्चस्वता की लड़ाई का अभियान था। झांसी की रानी मंगल पांडे से लेकर के और गांधी जी, ये सब उसी में डाल दिया। ये आजादी का आंदोलन नहीं था, ब्राह्मणों के वर्चस्व की लड़ाई थी। तीसरी थी महर्षि दयानंद बनाम ज्योतिलाल फुले। उसमें महर्षि दयानंद जी को गाली दी गई थी। जिन महर्षि दयानंद और उनके अनुयायी आर्य समाज ने जातिवाद मिटाया, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर को पढ़ाया,
आर्य राजाओं ने पढ़ाया, उन्हीं को गाली दी गई। उस समय डीएनए वाली बात पर मैंने चैलेंज किया था वामसेप को। एक पुस्तक लिखी, चेतावनी देश धर्म संकट में है। वामसेप ने शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार नहीं की। आज मेरी एक पुस्तक है, बोलो किधर जाओगे, वैदिकफीस.org पर ये फ्री पीडीएफ उपलब्ध है, पढ़ सकते हैं। उसमें एक चैप्टर वामसेप के मूल निवासी जो कहते हैं उन्हीं के लिए समर्पित है। वामसेप में पहले SC ST और मुसलमान थे, इनको ही कहा गया था मूल निवासी। और ये डीएनए वाली पुस्तक किसको समर्पित की थी? माइकल वामसाद, जो तह विश्वविद्यालय वॉशिंगटन में बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का विभागाध्यक्ष था, उसको समर्पित की। और उसने ही टेस्ट कराया, ऐसा लिखा। जरा सोचिए, अमेरिका में बैठा हुआ भारत की नस्लों का टेस्ट कर रहा है कि विदेशी हैं कि स्वदेशी। जिस अमेरिका ने वहां के मूल निवासियों को करोड़ों की संख्या में मारकर शासन स्थापित कर लिया हो, आज वे एक टापू पर रह गए हों, रेड इंडियन, वो हमें मानवता का पाठ पढ़ा रहा है। वो हमें बता रहा है कि कौन मूल निवासी है, और हमने उसको हाथ ले लिया, हमारे देश के लोगों ने। उस समय मुझे लगा था, मैंने उत्तर दिया, उसका उत्तर नहीं दिया, तब मुझे लगा था कि शायद मैं सरकार को लिखूं। सरकारों को लिखा, भारत सरकार को लिखा, किसी की समझ में नहीं आया। राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, उनको भी लिखा, उनकी भी समझ में नहीं आया। सभी सरकारों को, मुख्यमंत्री को भेजी कॉपी, किसी की समझ में नहीं आया। और मैंने यहाँ इसके लिए एक व्याख्यान भी रखा, वामसेप वालों को बुलाया, सब आए और सबने कहा कि हमें पहले पता होता तो इस चक्कर में नहीं फंसते, लेकिन मैं अपने काम में लग गया, मैं एक बड़े काम में लगा हुआ। अब आगे देखिए, मंडल कमीशन, थोड़ा पीछे लौटे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और लागू की विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के शासन में। भाजपा साथ में थी, कांग्रेस ने नहीं किया ये काम, ये भाजपा ने कर दिया। हिंदुओं को बांटने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास था। SC ST का आरक्षण था, अब OBC आ गए। OBC में बहुत सारे गरीब भी हैं। अब तब भी मुझे लगता है कि इस देश को कोई बाहर से चला रहा है, लगता नहीं है, वास्तविक है बिल्कुल। मैं कई इसके संकेत भी बताऊंगा। पहले वामसेप में SC ST क्यों, OBC पहले क्यों नहीं था? फिर OBC भी ले लिया मंडल कमीशन के बाद, या पहले लिया हो पता नहीं, मैंने तो 2007 में पढ़ा। क्यों पढ़ा? केवल SC ST के को लेकर के, मुसलमानों से जोड़ करके भारत को तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि OBC में बहुत है, जनरल बहुत है, इनको हटाया नहीं जा सकता, इनको सताया नहीं जा सकता, इनको दबाया नहीं जा सकता, इनको भगाया नहीं जा सकता। तो किसको जोड़ें? OBC के नाम से बहुत सारी जातियों को ले लो, उनको ले लिया। आर्य समाज ने भी आरक्षण के विरुद्ध में आंदोलन किए, खूब रैलियां निकली। फिर क्या हुआ? कुछ समर्थ वर्गों को भी आरक्षण दे दिया। अब इसलिए आरक्षण का विरोध आर्य समाज की ओर से भी बंद हो गया। मुसीबत क्या है कि हमारा हिंदू इतना लोभी है, इस लोभ के कारण राजा एक दूसरे के दुश्मन बने, विदेशी आ गए, यहां शासन कर गए। पुजारियों ने भेद बताए, राजाओं को मरवा दिया, विदेशी शासन कर गए। हम पैसे में बिके, हम सत्ता में बिके, हम प्रतिष्ठा में बिके, उपाधियों में बिके, और बिकते चले गए। तो वैसे ही कुछ वर्गों को आरक्षण, जो क्षत्रिय थे वास्तव में, जो किसी प्रकार से असमर्थ नहीं थे, ताकत से नहीं थे, पैसे से नहीं थे, बुद्धि से नहीं थे, फिर भी उनको OBC में माना। भरतपुर में जाटों का शासन था, मीणाओं का शासन रहा, अब वो मीणा ST में। भरतपुर और हरियाणा UP को छोड़ करके राजस्थान के जाटों को OBC में लिया। फिर अब पता नहीं क्या स्थिति है, शायद वो भी मांग कर रहे थे हमें भी आरक्षण दो, सबको पिछड़ा बनने की होड़ लगी। कोई ये नहीं कहता कि न्याय करो सबके साथ,
जो दबा हुआ है, सताया हुआ है, गरीब है, उसके साथ न्याय करो। और न्याय का तरीका ऐसा हो कि किसी और के साथ अन्याय हो जाए। जब समर्थ लोग भी आरक्षण के उसमें चले गए, कुछ लोग रहे के केवल, तब आरक्षण के विरोध में कोई नहीं बोलने वाला। फिर कहा सवर्णों को आर्थिक स्तर पर पिछड़ा घोषित करें, उनको 10% मोदी जी ने दिया, वो खुश हो गए। थोड़ा सा खुश करना, पीछे से चाबुक भी मारना। ये चाबुक मारा गया यूजीसी ने। SC/ST वाला पहले ही एक कानून है और उसकी बहुत झूठी शिकायतें भी होती हैं। इसी आधार पर कुछ साल पहले कोर्ट ने कहा था कि पहले शिकायत का थोड़ा वेरिफिकेशन कर लीजिए, फिर गिरफ्तार करो। सारे देश में आंदोलन मचा दिया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को फाड़ करके रद्दी में फेंक दिया। सारे सांसद एक मत हो गए। लेकिन उसी कोर्ट ने लिबरलेशन कानून लाया, घृणित कानून, पापी कानून। एक भी सांसद नहीं बोला। माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी बोले, जो आज संसद में भी नहीं है। एक विद्वान थे पूरी संसद में, जो धर्म और प्राचीन भारत के विज्ञान ज्ञान की चर्चा किया करते थे, शास्त्रों की चर्चा किया करते थे। वो बोले अब संसद में नहीं है। डार्विन के विकासवाद को चुनौती दी, मंत्री पद से हट गए। अर्थात सत्य कोई मत बोलो। कोई नहीं बोला। मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, RSS, आर्य समाज, कोई नहीं बोला। सब मौन बैठ गए। सबने सिर झुका लिए। सिर झुके ही नहीं, मुझे तो लगता है। बात बात वो उपद्रव करने वाले पता नहीं सारी सेनाएं कहां चली गई। अब उस कानून को फाड़ दिया। इसमें बताते सर्वोच्च न्यायालय में शिकायतें गई कि जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हैं, तो उसके लिए तो SC/ST एक्ट पहले ही से था। फिर क्या जरूरत पड़ी? सारे देश में, केवल विद्यालयों में नहीं है, विश्वविद्यालयों में नहीं है, पूरे देश में। वो तो OBC वालों ने भी शिकायत लगे, हमें भी करते हैं। अब उनको भी जोड़ दिया। बचे कौन? थोड़े से बच गए। वो अपने को सवर्ण कहते हैं। समस्या क्या है कि राजपूत आदमी चाहता मुझे लोग राजा की तरह माने, मुझे ठाकुर साहब कहें। कोई राजा रहा है तो उसको महाराजा साहब कहें, महाराणा साहब कहें, वन्ना कहें, सम्मान दें। उनको उन शब्दों से मोह नहीं जा रहा। एक बार कोर्ट ने भी कहा था, किसी ने महाराजा प्रयोग कर दिया, कोर्ट में इन राजाओं की लड़ाई चलती रहती है। मेवाड़ में देखो क्या हो रहा है। जयपुर में भी परिवार में खूब चली थी, बीकानेर में चल रही है। कोर्ट ने कहा महाराजा नहीं लिख सकते, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। बात ठीक है। जब कोई राजा नहीं लिख सकता, कोई ठाकुर नहीं लिख सकता दस्तावेज में, सरकारी दस्तावेज में, तो कोई राजपूत कैसे लिख सकता अपने को? क्योंकि राजा ही नहीं तो राजपूत भी नहीं हो सकता। उनको राजपूत कैसे मान लिया? जब उनका शासन नहीं, उनको क्षत्रिय कैसे मान लिया? और कैसे इसी आधार पर उनको आरक्षण से बाहर किया? जब आज कोई पढ़ाने वाला, दिशा निर्देशक ब्राह्मण नहीं है, तो उनको ब्राह्मण कैसे मान लिया? और ब्राह्मण माने के उनको सर्वोच्च मान के आपने आरक्षण से बाहर कैसे किया? जहां आपका स्वार्थ है वहां तो कहो कि राणा मन लिखो, राजा मन लिखो, ठाकुर मन लिखो। और जहां आपका स्वार्थ नहीं है, जहां आपको फूट डालनी है, वहां राजपूत बना के बाहर कर दो। क्षत्रिय मान लो, किसी को ब्राह्मण मान लो, किसी को वैश्य मान लो। ये दोगली नीति क्यों चल रही है? विचार करिए, विचार की बात है। जब राजा नहीं तो राजपुत्र कैसे हो गया? अब इन्होंने इसी समय ये कानून क्यों लाया, इस पर भी मैंने विचार किया। इस समय कानून लाने से पहले इन्होंने और प्रयोग किए कि जो ताकतवर लोग हैं, सेना में भी खून बहाते हैं, खूब सेना में पदक भी जीतते हैं, पराक्रम दिखाते हैं, प्रसिद्ध हैं, उनको आपस में कैसे तोड़े? तो एक मेर भोज का मामला उछाल दिया
कि गुजर थे, ताकि ये दोनों लड़े, और ये लड़े भी, दोनों मूर्ख हैं, समझे नहीं राजनेताओं की चालों को, समझे नहीं उन इतिहासकारों की चालों को जो दूसरी देश की धरती पर बैठे हुए हमें लड़ा रहे, और ये लड़े। इन राजनेताओं ने देखा कि बढ़िया हुआ ये दो तो दुश्मन हुए, फिर कई जगह जाट और राजपूतों को लड़ा दिया ताकि ये मिल न पावे, ये उनकी मनोकामना पूरी होगी। फिर रामलीला सुमन से महाराणा सांगा गद्दार कहलवा दिया, दलित और राजपूत ये लड़े आपस में, और उसमें यादव भी जुड़ गए अखिलेश जी के कारण। अर्थात फूट इतनी गहरी हो जाए जब ये कानून लाओ, फूट गहरी हो गई, इसलिए आज कोई नहीं बोल रहा दूसरा संगठन कि भाई ऐसा मत करो, हम तो एक ही हैं। ना कोई जाट कहने वाला कि हम तो एक ही हैं, ना कोई गुजर कहने वाला, ना कोई यादव कहने वाला, ना कोई दलित कहने वाला, कोई ये कहने वाला नहीं है कि फूट मन डालो। कह रहे बहुत अच्छा हुआ, वो कह रहे बुरा हुआ है कि अच्छा हुआ। मैंने एक वामसेव के नेता की वीडियो सुनी, वो कह रहे थे कि पहले इन्होंने हमें सताया, अब हम इनको सताएंगे। ये बात तो ठीक है, सताया, पर भारतीय संविधान ये कहता है कि 10 पीढ़ी पहले मेरे दादाजी ने, मेरे जो भी होंगे, उन्होंने किसी के साथ कुछ किया, उसका दंड 10 पीढ़ी बाद मुझे मिले तो दीजिए। अगर कानून ये कहता है कि पहले किसी ने अपराध किया, उसके बदले आज उसके इतनी वर्षों बाद उसकी पीढ़ी को दंड दिया जाए, तो फिर आप सुन लीजिए, फिर ऐसा ही करिए। पहले मुस्लिम आक्रांतों ने हम पर आक्रमण किया और यहां से सोना चांदी हीरे लूट के ले गए। आप में ताकत है, आप अरब देशों में आक्रमण करें, अपना लूटा हुआ धन वापिस लावें और उनको भी लूट के लावें। जब यहां दंड दिया जा सकता है कि पहले इनके पूर्वजों ने इनको सताया था, इनके पूर्वजों को, इनको नहीं, इनके पूर्वजों को, तो इनको दंड दो। तो जिन्होंने हमें लूटा, इस देश को लूटा, उन देशों को क्या आप लूटने की ताकत रखते हैं? क्या उन देशों से अपना धन वापस ला सकते हैं? क्या उनके धन को भी ले सकते हैं? और उन्होंने इस देश में मंदिर तोड़ करके, हजारों मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बना दी। क्या और उन मस्जिदों को तोड़ के आप वापस मंदिर बना सकते हैं? और क्या अरब देशों में जाकर के उनकी मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बना सकते हैं, जैसे उन्होंने हमारे देश में किया? अगर यही होता है कि पूर्वजों का दंड वंशजों को दिया जाए, तो वहां भी करिए। देखिए बाबर के वंशज कहां कहां हैं, देखिए, और इब्राहिम लोदी के, तैमूर लंग के वंशज कहां कहां हैं, देखिए खिलजी के वंशज कहां कहां उन देशों में जाकर आक्रमण करिए, हिम्मत है तो। ये कानून, ये फॉर्मूला यही क्यों है? सारी दुनिया में लागू करिए। अंग्रेज लूट के ले गए, हमारा रुपया ले गए, सोने का, चांदी का, सारा ले गए, और कितना ही धन ले गए यहां से, कितने ही ग्रंथ ले गए। अगर आप ऐसा ही करते हैं कि पिछले का बदला लिया जाएगा, तो जाइए इंग्लैंड पर आक्रमण करिए, फ्रांस पर आक्रमण करिए, पुर्तगाल पर आक्रमण करिए, और उनसे अपना धन लूटा हुआ आप वापस लीजिए और उनके भी लूट के लाइए। और दूसरी बात, हमारे देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं लगभग, ये सब कन्वर्ट हुए, बदला ले रहे हैं, तो वापस इनको कन्वर्ट हिंदू बनाइए, लीजिए बदला। और जो मुसलमान है मूलतः, उनको भी हिंदू बनाइए, क्योंकि उन्होंने हमारे बनाए, हम उनको बनावे। ऐसे ईसाइयों को बनाइए। अगर यही करने लग गए तो जंगली राज का परिणाम क्या होगा? आप जिनको सता सकते हैं, कमजोर समझते हैं, कम समझते हैं, उन पर तो आप सता सकते हैं। आपने बहुमत कर लिया, थोड़े से रह के करेंगे भी क्या? सत्ता चाहिए। पर याद रखिए, आप राम मंदिर बना के वोट लेते हैं, बनाते भी, और राम का वंशज एक भी नहीं उस ट्रस्ट में। राम के वंशजों को तो अलग थलग करते हैं और श्री राम की पूजा करते हैं, उनके नाम से वोट मांगते हैं। आज सारे मंदिर व्यवसायिक हो गए,
पर्यटन स्थल हो गए। कभी ये मंदिर भक्ति के केंद्र हुआ करते थे, साधना के केंद्र हुआ करते थे, पाखंड के भी होते थे पर साधक भी हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि सब पाखंडी हो। यहाँ मारवाड़ा भी मठों की परंपरा है। आज तो नहीं, सारे गांजे वाले हैं, अफीम वाले हैं बहुत सारे लोग, लेकिन पहले यहाँ भी सुना है साधक हुआ करते थे। आज सब जगह पर्यटन, जो साधना के स्थल पर्यटन स्थल, ताकि पैसा मिल जाए। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, सबसे पैसा चाहिए। मछली मार के पैसा चाहिए, गाय मार के पैसा चाहिए, शराब बेच के पैसा चाहिए, वेश्यावृत्ति करा के भी पैसा चाहिए, 100 भी रेस्टोरेंट है, पैसा चाहिए केवल। आखिर इस पैसे का उपयोग किसके लिए हुआ? लोग कहते हैं पैसा होगा तो सेना मजबूत। हमने सेना मजबूत की, बिल्कुल। इसके लिए मोदी सरकार धन्यवाद की पात्र है। इसरो और DRDO बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, सेना बहुत मजबूत हुई है। पर याद रखें, सेना बाहर के दुश्मनों से रक्षा कर सकती है, अपने दुश्मनों से रक्षा नहीं कर सकती। जिस देश में जाति में खंड खंड होकर के देश में आग लगेगी तो सेना कुछ नहीं कर पाएगी। और ये विदेशी यही देख रहे हैं कि ऐसा हो और ऐसा होगा। मुझे लगता है ये नेता भी सब उनसे मिले हुए, इल्यूमिनाटी का इशारे पे चल रहा है। किस पे चल रहा है मैं नहीं जानता, पर चला कोई और रहा है। कोई देश का हितैषी नेता ऐसा नहीं कर सकता। जाति गणना की बात लालू जी किया करते थे बिहार में, और हमेशा विरोध करती थी भाजपा। कांग्रेस ने भी कभी समर्थन नहीं किया, लेकिन आज स्वीकार कर लिया। अब जाति, जो जानता ही नहीं है जाति। मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाता था, वैज्ञानिकों में पता ही नहीं लगता कौन किसी जाति का है। सेना में भी जाति को कोई पता नहीं रहा। रेजिमेंट भले ही जाति के नाम से बने, उनको भी भंग करना चाहिए। जाति के नाम पर राजपुर रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, अहिर कहते हैं, हमें भी चाहिए। एक जाति से समाप्त करिए ना। सेना में भी जाति पूछी जाएगी, सेना में दुश्मनी पैदा होगी। सेना में आज जो प्रयोग UGC ने कॉलेज यूनिवर्सिटियों में किया है, वो प्रयोग, ये केवल प्रयोग है। मैं जो मानता हूं ये केवल प्रयोग है। ये कानून पूरे देश में लागू होगा एक दिन, और देश में जिसका सवर्ण कहते हैं वो पिस जाएगा। क्योंकि अगर झूठा कोई केस करेगा तो उसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है। समस्या है, बाकी तो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताएं, जाट इतना कमजोर है क्या जिसको कोई सता सकता है? जाट को कोई बढ़िया सता सकता है, कोई ब्राह्मण सता सकता है, गुर्जर को कोई सता सकता है, अहिर को कोई सता सकता है। किसी को कौन सता सकता है? कोई ज्यादा ही कमजोर सताएगा तो कानून है, लेकिन इनको भी कोई सता लेगा। इनको आपने इतना कमजोर समझ लिया। परंतु लड़ाने के लिए, ताकि एक वर्ग विशेष को टारगेट करके इनको पीड़ित किया जाए, उसके बाद इनको निपटेंगे, एक एक करके निपटा जाएगा। 4 बैलों की कथा है ना। शेर ने 4 बैलों को, शेर जब मारने जाता चारों इकट्ठे हो जाते, तो शेर ने एक को कह दिया ये सारी घास तेरे से की 3 चर जाते, तू अकेला इधर चला कर, ऐसे चारों को खा गया। वह नीति अपनाई जा रही है। कोई देशभक्त तो ऐसा नहीं कर सकता, विदेशी शक्तियां हैं। भले ही हम ट्रंप के सामने नहीं झुके, चीन के सामने नहीं झुके, किसी और देश के सामने नहीं झुके, लेकिन हम झुक रहे हैं उनके सामने जो अदृश्य शक्तियां। अमेरिका के डीप स्टेट काम कर रहा है इसके लिए। वही इतिहास लिखता है वहां से, वही घृणा पैदा करता है, वही घृणा यहां प्रयोगात्मक रूप में लाई जाती है। कोई समझाने वाला नहीं है कि तुम एक हो। कल मैं हिंदू सम्मेलन में गया, संघ की ओर से आयोजित था, संघ के प्रांत प्रचारक भी थे। मैंने कहा कहां हिंदू सम्मेलन कर रहे हो? सबकी आपकी अपनी बनी जातियां हैं, और नहीं कोई जानता है तो पूछेगी सरकार की जाति बताओ। ये आग लगानी थी तो देशभक्त क्यों बनते हो? फिर आग लगाने के लिए और ही बहुत थे। कुछ लोग कहते हैं कि तो जातियां तो पहले से हैं, तो हैं जो पहले से है। पहले तो राजतंत्र भी था, दे दो राजतंत्र, वापस ले आओ, छोड़ दीजिए सत्ता। फिर जो पहले था वही करोगे। पहले कन्या को जिंदा मार दिया जाता था जन्मते ही, क्या आज भी ऐसा ही करोगे? पहले छोटे छोटे बच्चों को विवाह, क्या आज भी ऐसा ही करोगे? जो पहले था उसी को मान लोगे? फिर देश में ये परिवर्तन किस बात का है?
आप ये सोचते हैं कि ऐसा करके आरक्षण दे करके लड़ा करके इनका हित कर रहे हैं, तो सुनिए, सवर्ण कमजोर हो जाएगा तो बीजेपी कमजोर होगी, और बीजेपी कमजोर होगी तो फिर जो है वो भी नहीं बचेगा। हालांकि अब कोई अंतर नहीं रहा। कुछ लोग चाहते हैं कि सारी पार्टियां कमजोर हो, ऐसा गदर मचे आपस में कि कोई विदेशी आकर के बैठ जाए, और आएगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ही तो ये युद्ध चल रहा है सारी दुनिया में। मैं राजा दुनिया का कि मैं राजा, और उससे भारत अछूता नहीं रहेगा। विश्व युद्ध के कगार पर है, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाने वाली है, कब धरती नष्ट हो जाए कोई कह नहीं सकता। वैसी स्थिति में आपको जातिवाद बढ़ाने की पड़ी। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए जाति नहीं लिखवाएंगे, आप में से कितने कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, वो अपनी जाति मनुष्य लिखवाएंगे, और मनुष्य लिखवाएंगे तो कोई मानेगा भी नहीं आप मनुष्य, मनुष्य लिखवाएंगे तो कोई मनुष्य मानेगा भी नहीं। अच्छा, दूसरी ये भी चर्चा कर लें कि इस कानून का होगा क्या। एक तो ये फूट पड़ेगी। दूसरा, मान लीजिए कोई छात्रा पढ़ रही है, उसको किसी ने छेड़ दिया, छात्रा सवर्ण वर्ग की है, छेड़ दिया तो वो एक्ट लगवा देगा उस लड़की पर, तब क्या होगा। कोई विद्यार्थी, आज प्राय चर्चा होती है, राहुल गांधी को सुना, इस कंपनी का सीईओ ब्राह्मण, उसका सीईओ ब्राह्मण, उसका सीईओ ब्राह्मण, उसका सीईओ ब्राह्मण को रिजर्वेशन तो है नहीं, योग्यता से गया है, तो योग्यता नहीं चाहिए। ये लोग योग्यता से जा रहे हैं। आपने क्यों माहौल पैदा नहीं किया कि एक सड़क पर झाड़ू लगाने वाला भी योग्य बन सके, वन पर्वतों में रहने वाले भी योग्य बन सकते हैं। आपको चाहते नहीं कि वो योग्य बने। वो कैसे बनेंगे मैं बताऊंगा। तो जो भी प्रतिभाशाली होगा उसको इस प्रकार से साइड में किया जा सकता है। विरोध कौन करेगा? बहुसंख्यक, तो ये तो अल्पसंख्यक रह गए, सारे मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ तो कुछ होगा नहीं। कांग्रेस लाने वाली थी लक्षित हिंसा निरोधक कानून, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी के समय में, तब बीजेपी ने इसको रोका। बीजेपी ने सोचा कि तुम क्यों ला रहे, इसको तो हम लाएंगे आगे, इसका फायदा तो हमें मिलने दो। SC ST OBC सबका वोट मिले, फिर सवर्णों को कौन पूछे, भले ही जाने छोड़ के बीजेपी, क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए रोका। अब यही UGC में लागू कर दिया, वही का वही, कोई खास अंतर नहीं। कोई कहेगा नियम है, अभी कानून नहीं बना, कानून भी बन जाएगा, क्योंकि सांसद तो जो ऊपर से कहते हैं वही करना ही है सबको, कोई विरोध में नहीं जाएगा। क्यों, बहुमत किसको खोना। और हम लोग भी इतने गिर चुके हैं कि अपना ही स्वार्थ देखेंगे। आज देखेगा चलो हमसे संबंधित नहीं, ठीक है, OBC भी आगे बढ़िया रहा, SC आगे, ST आगे बढ़िया, और ये भी आगे बढ़िया रहा। क्या कभी सोचा कि भेदभाव जनरली करता है क्या? OBC वाले SC ST से भेदभाव नहीं करते क्या? और SC वाले स्वयं आपस में नहीं करते क्या? SC ST आपस में नहीं करते क्या? भील और मेघवाल यहाँ राजस्थान में, हमारे यूपी में जाटा बोलते हैं, इनमें भेदभाव। मेघवाल हरिजन में भेदभाव, मेघवाल बाग, उस भेदभाव का कौन मिटाएगा? ये कहते हो ब्राह्मणों ने भेदभाव करवाया, सिखाया, तो इनमें किसने सिखा दिया? ये कहते हो ब्राह्मण हमारे घर आते नहीं, तो आप इनमें से भेदभाव कहां से आया? इस भेदभाव को कौन मिटाएगा? सब जगह आज सारे OBC भेदभाव करते हैं SC ST के साथ, तो उनके लिए ये क्यों नहीं है? उनमें भी आपस में ऊंचा नहीं समझते हैं, उनमें भी क्यों नहीं? और एक दिन ऐसा होगा कि उनमें भी आपस में खून बहेगा। कुछ लोग आरक्षण से ऊंचे उठ जाएंगे, वो अपने वर्ग के गरीब लोगों को नीचे समझेंगे। आप में से कोई ये क्यों नहीं सोचने के लिए तैयार है कि वो भारतवासी है, कहने को हिंदू, अर्थात वोट डालो, बटन दबाओ EVM का, उस समय कह लो हिंदू, बाकी फिर लड़ते रहो। यही योजना आपकी, हिंदू हिंदू करके। महापुरुष भी जाति में बट गए, हर महापुरुष को अपनी एक एक जाति ने पकड़ लिया, और महापुरुषों के DNA भी बदलने लगे। एक बार एक उज्जैन से हमारे पास आए बड़े
राष्ट्रवादी व्यक्ति बनते थे। ओके, बप्पा रावल भील थे। मैं बहुत बढ़िया कहाँ से पढ़ा और सहम गए, कुछ बोल नहीं पाए। बप्पा रावल भील थे से दो बातें सिद्ध हुई कि जितने भी बप्पा रावल के वंशज हैं सिसोदिया वो सारे भील हो गए, तो उनको भी एसटी का आरक्षण दे दो, उनको राजपूत क्यों माना? या फिर भील भी राजपूत है, उनको भीलों को राजपूत मान लो। कुछ लोग कहते हैं कोल्हापुर नरेश, बड़ौदा नरेश ये दलित थे, ठीक है चलो मान लो। तो फिर ये मत कहो कि ब्राह्मण हमें राज करने नहीं देते थे, हमें नीचा दिखाते थे, वो तो दलित तो राजा बन गए। आप कह रहे हो राजा थे, तो भेदभाव कहाँ रहा? कहीं तो टिको। कोई कहते हैं मीरवंश गुजर थे, तो फिर गुजरों को राजपूत मान के उन्हें आरक्षण बंद करो। या प्रतिहार वंश के राजपूत है, उनको भी गुजर मान के उनको भी आरक्षण दे दो। कोई तो मानक रखो कि जो अपने को राजाओं का वंशज कहता है वो राजपूत है, उसको जनरल में लाओ। पर ऐसा नहीं करेंगे। कमजोर हिंदू कैसे हो? यहां न्याय कहीं नहीं है, राजनीति है। और राजनीति में नहीं, राज अनीति है, राजानीति है, राज अनीति। इसका परिणाम यह होगा कि प्रतिभाशाली पढ़ नहीं पाएंगे, नौकरी नहीं कर पाएंगे, और या तो भूखे मरेंगे या कहीं विदेश जाएंगे पढ़ने के लिए। जिनके पास पैसा हो जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। अब प्रश्न उठता है समाधान का। सरकार तो समाधान नहीं करेगी, राजनीतिक पार्टियां कोई समाधान नहीं करेगी। ऐसा लगता है कि यह देश मिटने वाला है। हुंकार भरे भाषण देना अलग बात है। विदेश नीति अच्छी है, लेकिन देश नीति बहुत खतरनाक है। कोई हिंदू और मुसलमान को लड़ाता है, कोई हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाता है। एक व्यक्ति है दो भाइयों को फूट डाल के लड़ाता है, एक व्यक्ति है दो पड़ोसियों में फूट डाल के लड़ाता है। कौन बुरा है निर्धारण आप कर लीजिए। दो पड़ोसी हिंदू मुस्लिम दोनों को लड़ाता है, और एक परिवार के दो भाइयों को लड़ाता है। कौन बुरा है? निर्णय आप करिए। मुसलमानों से डरा के हिंदुओं के वोट लेना और हिंदुओं में फूट डालना। मुसलमानों से खतरा है, मैं भी मानता हूं, पर उस खतरे के लिए क्या यह उपाय है कि हिंदुओं को तोड़ दिया जाए? वो इसी ताक में बैठे कि हिंदू टूटे और फिर हम देखेंगे। आज जो ये निशाना बनाया जा रहा है, वामसेप के नीति में यह भी है कि सवर्ण विदेशी हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव राम ये सारे विदेशी थे। एक तो मानव ये कहने लगे कि हमने ओबीसी को भी भगवान बना दिया। जानते कौन? भगवान कृष्ण जी महाराज, उनको ओबीसी बताने लगे। इतना बुद्धि में कचरा भर गया हो कि वहां भी ओबीसी पहुंच गई 5000 वर्ष पहले। उस देश का कैसे उद्धार होगा? एक महामानव कह रहे हैं कि महर्षि परशुराम ब्राह्मण नहीं थे, बढ़ई थे, राजस्थान के वसम सुथार, इसलिए अच्छा फरसे से लकड़ी कटती है कि कुल्हाड़ी से कटती है? पर बुद्धि कहां से आवे? एक ऋषि धनुर्वेद के जाता, इतने बड़े वैज्ञानिक, विश्व प्रसिद्ध योद्धा, वो सुथार थे, कारपेंट्री करते थे, लकड़हारे थे। मैं नहीं करता, लकड़हारा बलवान नहीं हो सकता, पर मैं कह रहा हूं कि जो योद्धा हो गया, वैज्ञानिक हो गया, वो सुथार कहां रहा? कारपेंटर तो कारपेंटर लकड़ी का काम कर रहा है, वो योद्धा बनते क्षत्रिय बन गया। गुरुओं थे क्षत्रियों के, इसलिए ब्राह्मण थे। वहां तक पहुंच गया उनका जातिवाद, वहां तक पहुंचा। कौन प्रेरित कर रहा है? क्या आप प्रत्येक देशवासी को सोचना चाहिए। आज मेरी बात को सुनने वाला कोई अपने को राजपूत समझ के सुन रहा होगा, कोई जाट समझ के सुन रहा होगा, कोई गुजर समझ के सुन रहा होगा, कोई ओबीसी समझ के और ओबीसी समझ के सुन रहा होगा, कोई दलित समझ के सुन रहा होगा। ये समझ के मत सुनो, आज मनुष्य समझ के सुनो। और मनुष्य रहोगे तो सब बच जाओगे, मनुष्य नहीं रहोगे तो कोई बचने वाला नहीं। आपस में लड़ोगे तो दूसरों के हाथ मारे जाओगे बाद में, जो बचेगा वो उनके हाथ मरेगा। क्योंकि उनके यहां दो ही शब्द है, मोमिन और काफिर। या तो मोमिन बनोगे या काफिर बनोगे, और काफिर बनोगे तो मृत्युदंड।
मोमिन बनोगे या काफिर रहोगे, और काफिर का मृत्युदंड। फिर देखना क्या होता है। अभी जब आप इतनी फूट नहीं है, तब भी आपको उनके इलाके में जी नहीं पा रहे ढंग से, और फिर एक ये जोशीले नारे और देते, पीओ के ले लो, सिंध ले लो और ले आओ, जनसंख्या का संतुलन और बिगाड़ दो। उनसे बाद में लड़ना, पहले आपस में लड़ लो। आपस में लड़के जो बचोगे वो फिर उनसे लड़ लेना। कुछ नए तरीके अपना रहे हैं, कुछ कह रहे हैं संपत्ति सारी आदिवासियों के, इसलिए मेवाड़ में पहुंच गए भारत सरकार। हम भारत सरकार हैं, कोई नियम नहीं, वो कानून तोड़ रहे हैं। एक मुझे भी मिले, मैंने सुना तो मैं तो अलग हो गया, ये क्या तरीका है। पर तरीका किसी का कोई है। देश को सब ले अंधकार की ओर जा रहे हैं, गृहयुद्ध की ओर ले जा रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि मैं जीतूं कि मैं जीतूं, गृहयुद्ध तो होना है। मुझे यही कहा था कि गृहयुद्ध तो होना ही है, अपन देखे अपन जीते। ऐसा ही सब खेल खेल रहे हैं, लेकिन खेल खेलने वाले भी बचते नहीं, आग लगाने वालों के भी घर जलते हैं। अब प्रश्न आता, मैंने बहुत सारी समस्या बता दी, और अब तक तो मैं वोट देता था, अब तो किसी को वोट देना ही नहीं, क्योंकि कोई भी देश का हित नहीं चाहता। भाषण दे सकता है, दिखावा कर सकता है, देश का हित नहीं चाहता, क्योंकि देश में जातियां रहेंगी, जातियां शासन करेंगी, तब तक देश नहीं बच सकता। सेना भी बिखरेगी, देखना, सेना भी बिखरेगी। मैंने उस व्यक्ति से ये कहा था, सेना में विद्रोह करोगे, क्या होना ही चाहिए। सेना भी बिखरेगी, क्योंकि वहां भी जाति गणना वहां भी होगी ना, और वहां भी एक कानून लग जाएगा जो आज यूजीसी में पूरे देश में, तो वहां भी लग जाएगा। चीन तो इसी इरादे से बैठा कि आओ, मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था कि चीन ने किसी साइड पर लिखा था कि 30 टुकड़े करने हिंदुस्तान के, बिल्कुल होंगे अगर यही चला तो। मुझे नहीं लगता कि इनको समझ है कि नहीं है, या ये जानबूझ के कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मैं नहीं जानता, केवल राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करना ऐसे बहुत भारी पड़ेगा। समाधान, जिस समय देश स्वतंत्र हुआ था, तब आपको यह देखना चाहिए था कि भगवान राम के राज्य में क्या व्यवस्था थी, महाभारत से पहले क्या व्यवस्था थी, महाराजा हरिश्चंद्र, राजा दिलीप, राजा रघु की व्यवस्था क्या थी, राजा भरत, चक्रवर्ती सम्राट भरत की व्यवस्था क्या थी। मनुस्मृति को ढंग से पढ़ लेना। पर मनुस्मृति तो आपने पढ़ी, उसमें मिलावट बहुत थी, वो जला दी। मनुस्मृति के आधार पर बहुत सारे संविधान चल रहे हैं देशों के। अभी अश्विनी उपाध्याय को देखा था, 10 देश, जिन देशों की नकल की हमने, उन वे देश मनुस्मृति के आधार पर चल रहे हैं। मतलब मौसम बेस वही है मनुस्मृति। सत्यार्थ प्रकाश ही पढ़े लेते ऋषि दयानंद का, और मनुस्मृति पढ़ते, महाभारत भी पढ़ते। महाभारत में पढ़ेंगे तो भीष्म पितामह ने लिखा है कि शूद्र भी मंत्री होता है, शूद्र को भी मंत्री बनाया जाना चाहिए। इतने शूद्र मंत्री हो, इतने ब्राह्मण मंत्री हो, इतने क्षत्रिय मंत्री हो, इतने वैश्य मंत्री हो। चारों वर्ण मंत्री पद पर होते थे। एकलव्य राजाओं की पंक्ति में सुशोभित बैठे, विराजमान थे रासु यज्ञ में। ये सारे विदेशियों की चालें बदनाम करने की हिंदुस्तान को, इस देश के ब्राह्मण क्षत्रियों को, सच्चे ब्राह्मणों को, सच्चे क्षत्रियों को। झूठे तो बदनाम, झूठों को तो आलोचना होनी भी चाहिए, लेकिन सच्चों को बदनाम करने के लिए तो क्या हमें नहीं मानना चाहिए कि जब मनु कहते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता, कर्म से होता है, और वो परिवर्तन भी होता है। उन्होंने ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि 5 वर्ष तक माता पढ़ावे। आज मैं पूछता हूं, इस देश में सबसे कम पढ़े लिखे दलित क्यों हैं? मेवाड़ में जाओ, पहाड़ियों में देखो, जिनकी पढ़ने की आयु है वो जंगल से फल ला करके बेचते हैं बेचारे, कहीं गाड़ियों से टकरा जाते होंगे। 75 साल में आप उनका उद्धार नहीं कर सके आरक्षण से। पाहुआ है, बहुत सारे भील हैं, वो जोगी हैं, नट हैं, उनका क्या भला किया आपने? ये पूर्वांचल के मेरे पास एक ब्रह्मचारी है त्रिपुरा से, वहां की स्थिति बता, रोना आता है। जंगलों में उनके पास जमीन नहीं, थोड़ी थोड़ी जमीन दी, कैसे जिए? क्या स्थिति है उनकी? क्या भोजन करते हैं?
क्या व्यवस्था की सरकारों ने उनकी? उनके लिए कहेंगे आपका कोई संविधान क्या कर रहा है उनके लिए? अगर आप उनको मनुष्य मानते, भारतीय मानते, तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ ये बात मानते कि 5 वर्ष तक माता पालन कर, माता पढ़ाए, 8 वर्ष की आयु तक, अर्थात 3 वर्ष पिता पढ़ाए, 8 वर्ष हो जाएंगे पूरे। फिर सारे देश के बच्चे एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, सरकारी विद्यालय हो, प्राइवेट नहीं हो। आज आप निजीकरण क्यों ले जा रहे हैं देश को? शिक्षा भी बिक रही है, न्याय भी बिक रहा है, चिकित्सा भी बिक रही है, जबकि ये 3 जरूरी है, मौलिक अधिकार होना चाहिए। मौलिक अधिकार शिक्षा का बनाया है, पर उस विद्यालय में होता क्या है? सारे दिन डाटा भेजते रहो, एक बच्चा 300 पेड़ लगावे, 300 पौधे लगावे, ये तुगलक की फरमान जारी हो रहे हैं यहाँ राजस्थान में। 1000 बच्चे होंगे, 3 लाख पेड़ लगाओ, कहां लगाएगा? पढ़ना नहीं है, झूठे आंकड़े भरने, ये शिक्षा का बंटा ढार हो रहा है। इसलिए जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं। प्राइवेट विद्यालय खोले इसलिए जा रहे हैं ताकि उसमें धनियों के बच्चे पढ़ रहे हैं और गरीबों के बच्चे यहीं मरे। इतना आरक्षण देने के बाद भी कौन सा आरक्षण होड़ करने वाला अंबानी परिवार के किसी बच्चे से बराबरी कर सकता है? कौन सा आरक्षण पाने वाला किसी बड़े नेता के बच्चों से बराबरी कर सकता है? आरक्षण तो मिला, पर गांव के विद्यालय में तो पढ़ेगा। पैसा नहीं है शहर में, आपने अम्बेडकर छात्रावास भी खोल दिए, पर उसी के आधार पर क्या उनका मुकाबला कर लेंगे? क्यों नहीं पढ़ पाए? कितने छात्रावास हैं? और क्या गरीब ब्राह्मणों में नहीं है? जिनको ब्राह्मण कहते हो, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो मनुष्य कह रहा हूं, पर आप जिनको कहते क्या उनमें गरीब नहीं है? क्या क्षत्रिय में गरीब नहीं है? गरीबी देखो तो सबकी देख लो, पर नहीं देखेंगे, आपको बांटना है। पर ज्यादातर गरीब दलित वर्ग में है, ये निश्चित है, SC ST में है। उनके हित की बात कर रहा हूं और सबके हित की बात कर रहा हूं। अगर सारे देश में प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय, प्राइवेट शोध संस्थान सभी बंद हो जाए, नहीं सभी बंद हो जाए, केवल सरकारी रहें, 8 वर्ष बाद देश का प्रत्येक बच्चा विद्यालय में अनिवार्य रूप से भेजा जाए। नहीं आवे तो माता पिता दंडनीय हो, अध्यापक नहीं, अध्यापक खोज खोज के नहीं लाएंगे, माता पिता दंडनीय हो। देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे कोरोना में सबको बार बार संबोधित किया था, जैसे पर आसमान टूट रहा है, वैसे अब भी संबोधित करके देखें कि प्रत्येक माता पिता विद्यालय में बच्चों को भेजें। आपको पढ़ाई का पैसा नहीं देना, आपको भोजन का पैसा नहीं देना, कपड़ों का पैसा नहीं देना, बीमार हो तो दवाई का पैसा नहीं देना, पुस्तकों का पैसा नहीं देना, हम सब देंगे। गरीब से गरीब भी पढ़ जाता। खर्चा क्या रहता? माता पिता, 2 दादा दादी आपस में कर लेते, खा लेते। गरीब होते उनको सहायता करो, आप जैसे अब कर रहे हैं। एक भी जो जंगल में दूर दराज में रह रहे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, बेचारों को पानी झरनों का पीते हैं, वो तो चलो ठीक है, पर भोजन नहीं है, मांस मछली खाते, कपड़े नहीं है, बिजली नहीं है, बीमार हो तो चिकित्सा के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, वो सारे बच्चे पढ़े लिखे होते। सफाई करने वाला, आप जो सफाई कर रहा है, जिससे दूसरे ऐसी वाले सारे भेदभाव करते हैं, देखिए ना धरातल पर आके कौन भेदभाव करता है, उसका बच्चा भी पढ़ता। पाहुआ नट जोगी का बच्चा पढ़ता। जितने भी गरीब हैं सबके बच्चे पढ़ते, अमीर के भी बच्चे पढ़ते, अंबानी के भी बच्चे पढ़ते, अडानी के भी पढ़ते, मोदी के परिवार के पढ़ते, ये और दूसरों के परिवारों के पढ़ते। एक जैसा भोजन मिलना चाहिए था, एक जैसे कपड़े मिलने चाहिए थे, एक जैसा आसन होना चाहिए था, एक जैसी पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए थी, एक जैसा सिलेबस होना चाहिए था। मुंबई में स्कूल बहुत अच्छा है, दिल्ली में बहुत अच्छा है, जोधपुर में कम अच्छा है, जालौर में और कम अच्छा है, भीनमार में और कम अच्छा है, और भागलपुर में और कम अच्छा है। ये नहीं चले, ये नहीं चलना चाहिए, एक जैसा हो सब जगह। अंबानी अडानी चाहे तब भी अपने बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे सकें खाने पीने के लिए सुविधा, यहीं दरी पे बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, एक जैसी सुविधा होंगी। जाति किसी की नहीं होती, कोई जाति से अपनी केवल गोत्र हो, ताकि सगोत्र में विवाह हो जाए, अवैज्ञानिक है, रोग कारक है।
जाति आपको भुलानी थी, आप तो खोद खोद के याद दिला रहे हैं तू उस जाति का है। क्या बुद्धि खराब नहीं हो आपकी? खोद खोद के याद दिला रहे हो, जिसको नहीं पता वो भी जातियां निकल के आ रही। 75 साल में जातियां भूल जाते, कोई लड़ता नहीं। ये होती सामाजिक समरसता, ये होती हिंदू हिंदू करते हो, हिंदू ही लिख लेते जाति। अब क्या लिखोगे? धर्म लिखोगे हिंदू, और जाति में कोई कुछ लेगा, कोई कुछ लिखेगा। मनुष्य तो कहीं गया, मनुष्य हिंदू पे आ गए, हिंदू से पता नहीं क्या क्या हो गए। आपके शमशान अलग हैं, आपके मंदिर अलग हैं, आपके धर्मशाला अलग हैं। कितना 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 अपना विनाश करोगे? और राजनेता और विनाश कर रहे हैं, और आप उनके हाथ की कठपुतली हैं। तो जब ऐसे विद्यालय में सब पढ़ते, 25 वर्ष तक आयु तक सारे पढ़ के विद्वान हो जाते। और शिक्षा ऐसी होती जो अपना पेट भरने वाली भी हो, और नैतिक आचरण भी ऊंचा बनाने वाली हो, विज्ञान भी हो और अध्यात्म भी हो, कला कौशल भी हो, इंजीनियरिंग भी हो, हस्तकला भी हो, कृषि भी हो, ताकि कोई बेरोजगार न रहे, कोई आरक्षण नहीं मांगे, कोई ये ना कहे कि हमारे साथ भेदभाव, जाति बताओगे तो भेदभाव होगा। अच्छा, 2 आदमी जा रहे हैं ट्रेन में या विमान में, किसी को आपस की जो तथाकथित जातियां नहीं मालूम, भेदभाव करेगा कोई? होटल में जाते कोई करता है भेदभाव? क्योंकि जाति पता ही नहीं होती, और जाति पता लगी तो भेदभाव शुरू। तो जाति को बताना ही क्यों? जाति मनुष्य ये क्यों नहीं उनको पढ़ाया जाता? आपने प्रेम से सीखो ऐसा सिखाया नहीं है, भाईचारे से रहो ऐसा सिखाया ही नहीं है। आप रामकृष्ण के वंशज हैं इसलिए गर्व करो ऐसा सिखाया नहीं। आज तो मोदी जी की एक और वीडियो सुनी, बड़ा आश्चर्य हुआ, रामायण और महाभारत कहानियां हैं, हो गया नाश। किसी कहानी के, किसी किस्से के पात्र का मंदिर बनाया अरबों रुपया खर्च करके। क्या जरूरत थी फिर, जब कहानियां ही हैं तो? ये बात जो विदेशी कहते हैं वही हम कहने लग गए हैं, कोई नहीं बोल रहा। शंकराचार्य को पालकी चाहिए गंगा तक, पालकी से नीचे उतरना, शंकराचार्य का पद की गरिमा नष्ट हो जाएगी। राजनीतिक भाषण देंगे पर इस पर कोई नहीं बोल रहा, और बोलेंगे भी तो वहां भी उनकी राजनीति हो जाएगी। अब विद्यालय में पढ़ता, सबको समान सुविधा, समान चिकित्सा, सब कुछ होता। बीमार होता तो चिकित्सा उनकी होती, कपड़े उनके लाने होते। अच्छा, घर वालों पर क्या खर्च रह जाता? गरीब से गरीब भी पढ़ा लेता और अच्छी पढ़ाई कराता। उसके बाद योग्यता अनुसार काम मिलता, कोई इंजीनियर बनता, कोई डॉक्टर बनता। तब -40 वाला डॉक्टर नहीं बनता। अभी नीट में सिलेक्शन हुआ -40 पर। मान लीजिए उसने जीवन में 10,000 रोगियों को देखा, तो 10,000 मानो कि 2,000 तो दलित हो, उनको भी मारेगा कि नहीं मारेगा? उस पर कोई जाएगा? क्वालिफाई कर लेगा, MBBS और MD MS सब कर लेगा। कर क्या रहे हो आपने ये प्रणाली ये क्यों नहीं सोचा कि सबको शिक्षा का समान अवसर होना चाहिए, और सबको समान वस्त्र होने चाहिए, सबको समान भोजन होना चाहिए, सबका समान सिलेबस होना चाहिए, सबको समान सुविधा होनी चाहिए? ये क्यों नहीं सोचा? संविधान कहता है सबको बराबरी का अधिकार है। कहाँ बराबरी का अधिकार? जातियों के नाम पर आप लड़ाते हैं, महिला पुरुष के नाम पर आप लड़ाते हैं, बच्चे और बूढ़ों के नाम पर आप लड़ाते हैं, मजहब के नाम पर आप लड़ाते हैं, भाषा के नाम पर आप लड़ाते हैं, क्षेत्र के नाम पर आप लड़ाते हैं। जितने अवसर मिलते हैं लड़ाने के लिए वो आप करते हैं, सब पार्टियों के लिए कह रहा हूं। एक भी बिंदु बता दो कि जिसमें आप ये कहते हैं कि सब मिलकर रहो। आज क्या हो रहा है? सड़क पर कुछ लोग लड़ रहे हों, एक कहेगा बैठो बैठो, शांति करो शांति करो शांति करो, लड़ो मत आपस में, इससे शांति हो जाएगी क्या? आप दबंग हो तो हो सकता है डर की वजह से थोड़ी हो जाए, फिर लड़ेंगे। उपाय क्या है? ये कोई न्याय है क्या? लड़ो बल, ये कोई न्याय है? न्याय ये है कि उनसे कहो कि आप बताइए आपकी क्या समस्या, क्यों लड़ रहे हो। लड़ाई का कारण जानो, सबकी बात सुनो, फिर उसका समाधान करो, वो शांति होगी। मुसलमानों की सुन रहे हैं आप,
सुनिए, सुननी चाहिए। इसी देश के नागरिक हैं, उनको भगाया नहीं जा सकता। जो सोचते हैं भगा देंगे वो मूर्खता है। दलितों की सुनिए, ओबीसी की सुनिए, जनरल की भी सुनिए। और इनको ओबीसी जनरल इसको खत्म क्यों नहीं करते? जाति का कॉलम ही समाप्त कर दें। जन्मेगा तब भी जाति, मरेगा तब भी जाति। हत्या हो जाएगी ना तो फला जाति का मरा, विशेषकर दलित मारा गया, दलित पीड़ित हुआ, दूसरा हो तो नहीं बताएंगे। मुसलमान मरेगा तो बता देंगे। कौन चला रहा है? ऐसा चलाने वाला क्या देशभक्त हो सकता है? देश का हितैषी हो सकता है? हिंदू हितैषी हो सकता है? आज में अगर आज जो निशाने पर है, वामसेप का अगला निशाना वेद है, ऋषि मुनि हैं और ये मंदिर हैं। उनकी पुस्तक है मेरे पास, झूठी देवता, देवता झूठे देवता, ये भी पुस्तक है। आज नोट कर लीजिए कि आज तो केवल जनरल वाले सताए जाएंगे, कल को इन मंदिरों में जो मूर्तियां वो कहेंगे ये जनरल थे, राम क्षत्रिय थे, इनका मंदिर तोड़ो। ब्रह्मा जी ब्राह्मण थे, इनका मंदिर तोड़ो। ये भी होगा आज, देखना आगे चल करके। आज मंदिरों के नाम से वोट लिए जाएंगे, कल मंदिर टूटने के नाम से वोट लिए जाएंगे, क्योंकि आपके साथ बहुमत होगा। मुसलमान भी मिल जाएंगे, बहुत आनंद आएगा। चलो, जो हमने काम औरंगजेब, अकबर, बाबर के समय में किया था, आज फिर करने का मौका मिला है, ये फिर होगा। और क्या होगा? कोर्ट कहेगा अंत्येष्टि नहीं करनी, इलेक्ट्रिक से करो, पेड़ काटने पड़ते हैं, आपकी अंत्येष्टि क्रिया भी नहीं हो पाएगी, जो संस्कार है वो भी बंद होंगे, वो भी वेद मंत्रों से वो भी बंद होंगे। बहुत कुछ पाबंदी है। और वेद भी प्रतिबंधित होगा, एक दिन वेद भी प्रतिबंधित होगा। बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं समझ रहे। इन जातियों से मुक्त हो जाओ। जातियों का पट्टा गले में लटकाए फिर रहे हैं, जातियों के सर्टिफिकेट लेके फिर रहे हैं, इनको फाड़ के फेंको। और जाति लिखाने आवे तो अपनी जाति मनुष्य लिखो, नहीं लिख सकते तो हिंदू लिखो, धर्म लिखो सनातन, जाति लिख दो हिंदू। नहीं लिखे तो सरकार से मांग करो, विरोध करो, हम ये गणना नहीं होने देंगे, हम तो हिंदू लिखवाएंगे, हम तो मनुष्य लिखवाएंगे। और मनुष्य लिखें तो सबसे अच्छा। आखिर इसी भूमि से हम पैदा हुए, उसी परमात्मा ने हमको पैदा किया, उसी हवा में हम सांस लेते हैं जिसमें सब लेते हैं, उसी अन्न को हम लेते हैं, उसी जल को हम पीते हैं। कहां से भेदभाव रह गया? भेदभाव पैदा करने वाले दुश्मन थे, जिन्होंने हमारे ग्रंथों में छेड़छाड़ की, चाहे वो भारतीय थे विदेशी थे। इस पर भी मैं ग्रंथ लिख रहा हूं, किसने की? आज आप उन्हीं के जाल में फंसे हैं। उस जाल से मुक्त करने के लिए ऋषि दयानंद आए थे, उस जाल से मुक्त कराने के लिए हमको स्वामी श्रद्धानंद आए थे। दोनों ने बलिदान दे दिया। पंडित लेखराम जी ने बलिदान दे दिया, महाशय राजपाल ने बलिदान दे दिया। लेकिन उन बलिदानों को आपके पास याद करने का समय भी नहीं, आपको याद करने का अवसर ही नहीं, बुद्धि नहीं, इतनी नैतिकता भी नहीं कि उनका कृतज्ञता तो मान लें। तो आज इस देश को बचाना चाहते हो, सनातन धर्म को बचाना चाहते हो, अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हो, मानवता को बचाना चाहते हो, तो आप इसका विरोध करें। जो अपने को दलित समझते हैं वो सोचें कि मैंने जो फॉर्मूला दिया है एकता का, समानता का और आपके उद्धार का, वो इससे अच्छा है कि नहीं। इस आरक्षण से आप किसी बड़े पूंजीपति की टक्कर नहीं दे सकते उसके बच्चे को। लेकिन मैंने जो फॉर्मूला दिया मेरा नहीं है, ऋषियों का है, ऋषि दयानंद का है, मनु का है, प्राचीन ऋषियों का है। उस फॉर्मूले से आप सबके बराबर खड़े हो सकते हैं। आपको कोई कहेगा ही नहीं दलित, आपका कोई उपहास नहीं करेगा, क्योंकि किसी की जाति होगी ही नहीं। जाति बताओगे फिर झगड़ोगे, फिर शिकायतें करोगे। इसलिए जो अपनी जातियों पर अहंकार करते हैं वे भी सुन लें, और जो अपनी जातियों से स्वयं को लज्जित समझे वे भी सुन लें। सभी ईश्वर की संतान है, इस धरती की संतान है, इसलिए धरती को मां कहा जाता है। हम एक हैं। अनेकता में एकता एक नारा हिंदू की विशेषता एक लगाया, जिसने भी लगाया वो हिंदू का हितैषी नहीं था, हिंदू का विरोधी था या मूर्ख था। आज होता है क्या, बड़े पद पर होता है वो सोचता है मैं बहुत विद्वान हो गया, पैसे वाला होता है सोचता है वो मैं बहुत विद्वान हो गया,
मीडिया में किसी बड़े मीडिया का मालिक वो सोचता मैं विद्वान हो गया। ये विद्वान आ गए, बिना शास्त्र पढ़े ही शास्त्रों पर चर्चा करके इतिहास को किससे कहानी बताने लग जाते। इसलिए प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि विश्व की परिस्थिति बहुत तेजी से बदल रही है, सारे दुनिया में उथल पुथल हो रही है। मैं तो सोचता हूं हो जाए तो ठीक है, परमाणु युद्ध सब समाप्त हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि धरती रहने लायक नहीं रही। अब तो कोई कोई मुझे भी कहते हैं देश छोड़ दो, आपके वैदिक साइंस की बात यहाँ कोई नहीं सुनेगा, कोई पार्टी नहीं सुनेगी और नहीं सुन रही, कोई पार्टी नहीं समझेगी। पर मैं भी कहाँ जाऊँ, कोई देश मुझे दिखता ही नहीं जो अच्छा हो। कभी ऐसा अवश्य लगता है ये छोड़ के साधना करो, जिनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, रात दिन तपस्या कर रहे हैं, इतने साल मेहनत कर रहे हैं। 20 वर्ष हो गए मेरे को, 22 वर्ष हो गए इस काम में लगे हुए, लगभग 21.5 वर्ष, इसलिए कि अपने देश को ऐसे टूटता देखूं, जलता देखूं, मरता देखूं। और ये हमें, हमारे लोग, हमारे ही चुने हुए लोग हम ही को सताएं। हम तो दुनिया को मानव बनाने का सपने थे, कृणवंतो विश्व हमारे, हम विश्व को श्रेष्ठ बना, ये नारा लगाते। हम तो कहते तुझ में ओम, मुझ में ओम, मन में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। और ये सब पराये बना दिए, सबको काट दिया, जातियों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, मजहबों के नाम पर, क्षेत्रों के नाम पर। किसके लिए कर रहे हैं? कभी ऋषिदानंद भी दुखी होते थे कि जिनका हम सोचते हैं वे ही मुझे पत्थर मारते हैं। पर क्या करूं, उनका आत्मा भी रोता था, हमारा भी रोता है कि जब तक जी कुछ करें, अपना प्रयास करें, ईश्वर की दृष्टि में तो अच्छा ही कर रहे हैं। और जो हमसे तो सब जुड़े हैं, हमारे तो कोई जातिवाद होता नहीं, सभी जुड़े हैं और श्रद्धा से जुड़े हैं। उन श्रद्धा वालों से मैं कह रहा हूं कि मेरी बात को ध्यान से सुने, इसको समझें, अंतर्मन में उतारें, स्वार्थों से ऊपर उठें और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। और एक हमारी पुस्तक है जातिवाद और भगवान मनु, वो भी शायद वेबसाइट पे है, उसका भी प्रचार करें, वहाँ पढ़ के देख लें। बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है, बोलो किधर जाओगे पढ़ें। 2 पुस्तकें समाज को बदल सकती हैं, समाज में एकता स्थापित कर सकती हैं, समाज में शांति स्थापित कर सकती हैं। जो देव में शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति की बात करते थे, अंतरिक्ष वनस्पति की शांति की बात करते थे, सभी देवों में शांति की बात करते थे, वे भारतीय आज क्या हो गए हैं? मंत्र है देव शांति अंतरिक्षम, रोज प्रार्थना होती है हमारे यहाँ। क्या हो गया उनको? घर में भी शांति नहीं, पड़ोसी में शांति नहीं, गांव में शांति नहीं, शहर में शांति नहीं, प्रांत देश कहीं शांति नहीं। कोई ऐसा नेता नहीं है आज देश में जो शांति की बात करता हो, एकता की बात करता हो, समानता की बात करता हो, मानवता की बात करता हो। समानता की बात करते हुए भी आघात करता है समानता पर। यदि ऐसे ही आघात होते रहे तो 20-25 साल बाद ही परिणाम देख लेना क्या होगा। वैसे तो प्रकृति दंड देगी, वो एक अलग विषय है, उस पर बहुत बोल चुका। और प्रकृति दंड दे अच्छी बात है, एकदम दंड दे, सब मरें तो ठीक, लेकिन पीड़ित करते करते ये मारेंगे हमें। ईश्वर सबके आत्मा में सत्य का अंकुर पैदा करे, पर ईश्वर क्या करेगा ये नहीं करेंगे तो। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, बहुत पहले पढ़ा था। ये तो खुद कुछ नहीं करेंगे, ये तो बिगाड़ेंगे। लेकिन साधु बने हैं, परोपकार के लिए बने हैं, तो हम परोपकार करते रहेंगे जब तक हमसे हो सकेगा। जितना हो सकेगा सत्य बोलते रहेंगे, सबके तुम बोलते रहेंगे। ईश्वर हम सबकी रक्षा करे। ओम शम।